हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से यूपी बोर्ड स्टडी ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत आपका सभी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिशतता आपका चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे आपका साधारण ब्याज हो या लाभ और हानि हो, सभी में प्रतिशत लगभग महत्वपूर्ण रोल निभाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रतिशत के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। प्रतिशतता प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रत्येक 100 में से कोई वस्तु, प्रत्येक 100 में से उसका जितना भाग होता है वो कहलाते हैं आपका प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रतिशत का आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। तो ये आपका प्रतिशत। तो प्रतिशत में पहले तो आपको ये आना चाहिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से आपको डिवाइड करना होता है। जैसे आपसे कहा जाए 1% को भिन्न में बदलें तो इसको भिन्न में बदलने के लिए 1/100 कर देंगे। अगर ऐसे 2% है या 4%, ये सारणी में आपके कुछ मान दिए गए हैं। देखिए ये है आपका 2%, ये 4% बराबर 4% बराबर 1/25 कैसे आया है। देखिए जब 4% को भिन्न में बदलेंगे तो 4/100 और ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसके बचेंगे 2 इधर, 4 पंचे 20। तो ऐसे आया 4% बराबर 1/25। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ये मान दिए गए, इनको आप याद कर लें ये सारणी में, या फिर ना याद हों तो इनको आप निकाल भी सकते हैं 100 से डिवाइड करके। ये 12 सहित 1/2 आपका 1/8 का है, ये 6 सहित 1/4। ये कुछ भिन्नों के मान ये सारणी में दिए गए हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करें और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड देना है। तो आपका अगला प्रश्न आपके बहुत ही शॉर्टकट विधि से आपको बताएंगे। आपको अगर ये प्रतिशत मान याद हैं तो आप एक ही सेकंड में निकाल सकते हैं। नहीं अगर याद हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आपको कोई भी ट्रिक नहीं याद करनी है, ना ही कोई फार्मूला। बिल्कुल बेसिक विधि से आप लोग सवाल देखेंगे। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। यहाँ पर 25% की वृद्धि, भिन्न का अर्थ क्या होता है। 25% की आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। यहाँ पे भिन्न में जो बटे में होता है वो आपका क्या होता है, मुख्य मान बटे में, और ऊपर जो ऊपर की संख्या अंश होती है वो क्या होती है, कमी या वृद्धि। यहाँ पे हम मान सकते हैं चीनी का प्रारंभिक मूल्य 4 रुपया है और उसमें 25% वृद्धि, 4 का 25% एक होता है। 25% वृद्धि मतलब 4 में 1 रुपये की वृद्धि हो रही, तो आपका नया मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, चीनी का नया मूल्य हो गया आपका 5। अब इसकी खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। प्रारंभ में आपका 4 रुपये था, आप 5 रुपये देने पड़े, तो आप 5 पर 1 की कमी अगर करेंगे तो 5 का 1 पर कितना होगा, परसेंट। तो भिन्न को परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे आप, 5 दूनी 10 और ये 0, ये आपका आ जाएगा क्या, 20%। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करने हैं, सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना है और भिन्न में बदलना है, और इसमें लिखा हो अगर कमी कर रहे हैं तो भिन्न में घटा देंगे, अगर लिख रहा हो वृद्धि कर रहे हैं तो भिन्न में जो भी अंश होता है वो जोड़ देंगे। 4 में 1 की वृद्धि, तो 4 में 1 जोड़ दिया 5, और फिर ये देखना 5 में कितनी कमी करें कि बराबर 5, 4 दोबारा से वापस आ जाए, तो 5 में 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो 1 है वो 5 का कितना % है, तो ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 20%। तो आपका अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। अगला सवाल आपका ये है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी % कम है। ये 20% की आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यानी जो राम की आय आपकी श्याम की आय से 20% अधिक है, तो आपकी श्याम की आय यहाँ पर ये 5 है और इससे 1 अधिक कितनी है, श्याम की आय से 1 अधिक है आपकी राम की आय। तो राम की आय कितनी हो जाएगी, राम की आय बराबर 6। अब पूछा गया राम की आय से कितने % कम है श्याम की आय।
राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पे श्याम की आय ये देखो 5 है और राम की आय है 6। तो 6 से ये कितना कम है? 1 कम है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 1। तो 1 6 का कितने परसेंट है? तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका प्रतिशत वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 एकन 6, इसके बचेंगे 4 और छत्रंग 36 बचेंगे 4 और वो 4 और 2 से कट जाएंगे 16 सहित 2/3%। अगर आपको यहाँ पर 1/6 की डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू पता है तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला सवाल देखिए। यदि संख्या ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है? तो यहाँ पर लिखा है 10%। तो आपका देखिए 10%, ये 10% आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 10% की 1/10 होती है। मतलब कि ए बी से 10% अधिक है, मतलब कि 10 से 1 अधिक कितना हो जाएगा? 11। तो बी ए से कितना कम है? 11 से ये कितना कम है? 11 से 1 कम है। तो 1 11 का कितने परसेंट होता है? फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 करेंगे और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कितनी आ जाएगी? 99 बचेगा 1 और बटे में 11, 9 सहित 11%। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगले सवाल में लिखा है चीनी के मूल्य में 16% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि व्ययभार ना बढ़े? 16 सहित 2/3% की आपकी वृद्धि हो रही चीनी के मूल्य में, तो इसके व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी करें ताकि व्ययभार ना बढ़े? तो 16 सहित 2/3% की ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 1/6। यानी चीनी के मूल्य में 6 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। चीनी का नया मूल्य 6 से 1 बढ़ाकर 7 कर दिया गया है। आप इसमें कितने परसेंट की कमी करें ताकि व्यय भार ना बढ़े? मतलब कि 7 में 1 की आप कमी कर देंगे तो आपका व्यय भार नहीं बढ़ेगा। तो 7 का 1 कितना परसेंट होता है ये आपको 100 से मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे। ये आपका ये काटेंगे 7 एकन 7 बचेंगे इसके 3, 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे वो शेषफल रह जाएंगे। तो ये आपकी आ जाएगी फ्रैक्शन 14 सहित 2/7%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपका एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? एक आयत है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? ये ऑप्शन आपके दिए गए। ये आपके दूसरे टाइप के सवाल हैं, इनको भी इसी विधि से रखेंगे और हल करेंगे। कोई आपको सूत्र नहीं याद करना है और ना ही कोई शॉर्टकट विधि है, आपको बस बेसिक विधि से करना है। तो सवाल आपका क्या है देखिए। आपकी लंबाई में वृद्धि हो रही है 10% की, मतलब लंबाई आपकी कितनी कर दी है? 10 से बढ़ाकर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/10 होती है, तो लंबाई आपकी कर दी है 10 से बढ़ाकर 11। और चौड़ाई में आपकी वृद्धि कितने को हो रही है? चौड़ाई की फ्रैक्शन चौड़ाई दी गया 20% और 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 5 से 1 बढ़ा के चौड़ाई कितनी कर दी गई है? 6। तो जो प्रारंभ में क्षेत्रफल आपका होगा वो 10 पंचे 50 और ये बाद में आपका 11 छंगा 66 हो गए। यानी कितने वृद्धि हो रही है? प्रारंभ में क्षेत्रफल आपका 50 है और बाद में हो गया 66। तो आपकी यहाँ पे देखें वृद्धि हो रही है आपकी 16 की। ये 66 में से आप 50 घटाएंगे तो 16 की वृद्धि हो रही। कहाँ से हो रही है? 50 से। तो ये 16 50 के कितने परसेंट है? तो इसके लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 50 दूनी 100 और ये 16 दूनी करेंगे आप 32 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 32% आपका ये ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल देखिए।
देखिए आपका अगला सवाल ये है, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाता है तो बगीचे के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही 20% की वृद्धि हो रही है, तो आपके बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करनी है। तो 20% की आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 20% की होती है 1/5। यहाँ पर आपकी इसका मतलब लंबाई भी आपकी 5 से 1 बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 6, और चौड़ाई भी आपकी 5 से बढ़ाकर कर दी गई है 6। क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ये प्रारंभ में क्षेत्रफल आपका 25 रहा होगा और ये छतरंग 36 नया क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए 25 और 36, यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है 11 की वृद्धि। 11 की वृद्धि कहाँ से हो रही है 25 से, तो ये 25 और इसको जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, और ये आपका 25 चक्कू 100, 11 चौक 44। तो ये आपके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी आ जाएगी 44%। ये हो जाएगा आपका आंसर।